एक्सेलेंट। नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आज बात करते हैं पैंक्रियाटाइटिस की। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो शराब पीते हैं और जो नहीं पीते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। पैंक्रियाटाइटिस जो रोग है वो दोनों को होता है। आखिर होता क्यों है और कैसे होता है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं हल्द्वानी के प्रसिद्ध जनरल सर्जन नीलकंठ अस्पताल में हैं आप, डॉक्टर अपूर्व गुप्ता जी। मैं कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए स्वागत करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियाज है क्या भला और इसका शरीर में क्या काम है? सर, पैंक्रियाटाइटिस मतलब पैंक्रियाज में सूजन होना। पैंक्रियाज हमारे शरीर में एक ज़रूरी अंग है। इसका हिंदी में नाम है अग्नाशय जी। इसका मेन रोल हमारे खाना खाने को पचाने का है। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे खाना पचाने में मदद करते हैं, ये उसको सिक्रीट बनाता भी है और आंतों में सिक्रीट भी करता है। दूसरा मेन रोल इसका है इंसुलिन को बनाना, जो हमारी शुगर को कंट्रोल करता है। पैंक्रियाज में सूजन होने का कई कारण होते हैं। पहला प्रमुख कारण है, पुरुषों में जो अधिक कारण है वो है अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना। अन्य कारण भी होते हैं, जैसे महिलाओं में जो कारण होते हैं वो होते हैं पित्त की थैली में पथरी होना। पथरी कई बार उसके छोटे कण होते हैं, वो सरक जाते हैं, जिसकी वजह से पैंक्रियाज की नली में सूजन आती है। तीसरे अन्य कारण हैं कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की बहुत अधिक मात्रा में होना। जो लोग ऑयली फूड को या फास्ट फूड या जंक फूड पे ज़्यादा रहते हैं, उनमें ये बीमारी होने की अधिक चांसेस रहते हैं। ये पैंक्रियाटिक अटैक अक्सर हमने सुना है कि पैंक्रियाटिक अटैक आ गया, ये क्या है? सर, पैंक्रियाटिक अटैक जब भी आता है तो सबसे ज़रूरी जो प्रमुख लक्षण है पेशेंट का सीवियर पेन, पेट में अत्यधिक पेन होता है जो पीछे की तरफ रेडिएट करता है। इतना इसका दर्द इतना अधिक होता है कि बगैर इंजेक्शंस के, बगैर एडमिशन के इसके अटैक को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। और पैंक्रियाज की बीमारी कोई भी हो, बड़ी बीमारी होती है और ये सबसे ख़राब चीज़ इसमें ये है कि ये बाकी अंगों को भी ख़राब करती है। बाकी ज़रूरी अंग जैसे लिवर, किडनी और ब्रेन, इन चारों पे असर डालती है पैंक्रियाज की बीमारी। ये अपने आप तो ख़राब बीमारी है ये, प्लस ये दूसरे अंगों को भी ख़राब करती है। तो पैंक्रियाटाइटिस को हमें सीरियसली लेना चाहिए, कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या इसका इलाज है? बिल्कुल है। शुरुआती दौर में तो दवाइयों द्वारा इसका इलाज किया था, पर बाद में इसका हमें परहेज़ पर इसका मेन इलाज होता है। बेसिकली पैंक्रियाज का काम हमारा खाने से संबंधित है, डाइजेशन से संबंधित है। तो जब तक हम अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, पैंक्रियाज का इलाज करना मुश्किल है। जहाँ तक पित्त की थैली में पथरी के सवाल है, जिसकी वजह से पैंक्रियाज में सूजन आई है, जैसे ही पैंक्रियाज का अटैक खत्म हो, हमें पित्त की थैली को रिमूव करना पड़ता है। अब बात करते हैं, फिर वही पिछले सवाल पे आते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल बहुत कॉमन है, बहुत मात्रा में ली जाती है, लेकिन अल्कोहल का जो हमारा जो पैंक्रियाज से क्या रिलेशन है? किस तरीके से अल्कोहल लेने से हमारा पैंक्रियाटाइटिस बीमारी होती है? अल्कोहल सर हमारा मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। जैसे जैसे हम अल्कोहल की मात्रा बढ़ाते हैं, उसको पचाने का काम हमारा पैंक्रियाज का ही होता है सर। पैंक्रियाज उस लोड को कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए उसमें सूजन आ जाती है। सूजन का मतलब पैंक्रियाज का जो टिश्यू है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और काम करना कम कर देते हैं। वो ऐसी जगह हमारे पेट में सिचुएटेड है, छोटी आंत के बिल्कुल बीच में सिचुएटेड होता है कि उसका इन्फेक्शन उग्र रूप से फैलता है और सबसे पहले लिवर और किडनी को अफेक्ट करता है। जी, अल्कोहल के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है? पर अन्य कारण जो हमारे डाइट से रिलेटेड है, हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड या कुछ दवाइयों को लंबे समय तक सेवन करना। जो लोग हाई नॉन वेजिटेरियन डाइट पे भी रहते हैं या जंक फूड, फास्ट फूड पे रहते हैं, उनमें भी पैंक्रियाज की होने की संभावना है। आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है कि यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा जिम ज्वाइन कर रही है। जिम में बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग को लेके उनको हाई प्रोटीन डाइट सप्लीमेंट करने के लिए बोला जाता है। वो भी एक बहुत प्रमुख कारण है। हाई प्रोटीन, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रोटीन डाइट या केराटिन डाइट पे आते हैं, जिसकी वजह से पैंक्रियाज पे असर आता है। जी, तो जो अल्कोहलिक जो लोग हैं, अगर ये पैंक्रियाटाइटिस हो जाती है, अल्कोहल फिर भी नहीं छोड़ते हैं, तो उसके बाद फिर क्या स्थिति हो सकती है? अगर पैंक्रियाटाइटिस के अटैक के बाद भी अल्कोहल का सेवन रेगुलर रहता है, तो बार बार पैंक्रियाज में सूजन होने से वो हमेशा के लिए सिकुड़ जाता है और पेशेंट हमेशा के लिए डायबिटिक होने की उसकी रिस्क बनी रहती है। और एक बार अगर पैंक्रियाज सिकुड़ गया, कभी रिकवरी नहीं लेता है, उसका हमेशा के लिए पाचन प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगी, वो कभी वो नॉर्मल स्टेज में नहीं आ पाएगा। किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें
पैंक्रियाज हमारा सुरक्षित रहे, पैंक्रियाटाइटिस हमें ना हो, इसके बारे में आपके क्या सुझाव हैं? सर सबसे पहले अल्कोहल तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा हमारा जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली प्रिपरेशंस जिसमें हमारे फ़ैट की कंटेंट, बेसिकली सैचुरेटेड फैट की कंटेंट ज़्यादा होती है, नहीं लेना चाहिए। बहुत प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए पर बहुत सैचुरेटेड फैट का थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या सैचुरेटेड फैट मतलब जैसे हमारे बटर है, चीज़ है, डालडा है, मटन में, चिकन में, इन सब में हमारा सैचुरेटेड फैट जो बेसिकली सर्दियों में जम जाए जो फैट, उसको सैचुरेटेड फैट कहा जाता है। जो पतला रहता है, लिक्विड रहता है, अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है। सैचुरेटेड फैट हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जैसे LDL, VLDL। जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे हमारे सनफ्लावर ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में, ओलिव ऑयल में, फिश ऑयल में पाया जाता है, ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जी, चलिए आपने कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।